वेक्टर। वेक्टर में जो पहली एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, 10th में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है विच हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, विच हैज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जहाँ जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल लेके हम इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलोगे 40 kg या 60 kg। ठीक है, आप उसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि आप इनमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो दैट मीन दे आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो ही आइडेंटिफाई होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें जो है आपका मैग्नीट्यूड भी आइडेंटिफाई होगा और किस डायरेक्शन में हो रहा है वो भी आइडेंटिफाई होगा, वो भी बताना, पॉइंट आउट करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, अब मान लो, तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब जो जैसे आपका वाट है, हम बोलते हैं जो बल्ब है वो कितने वाट का लेके आए हो, 40 वाट का, 10 वाट का। ठीक है, तो अब इसमें भी आपका ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी, तो इसलिए ये भी क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसे ही मान लो आपका आ जाता है कि इन जनरल कि वो 20 किलोमीटर चला है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, वन पर्सन मूव 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अगर टुवर्ड्स नॉर्थ नहीं लगा, मूव 20 किलोमीटर, तो जब तक 20 किलोमीटर है तब तक हम स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हमारा इसमें डायरेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, दैट ही हैज मूव टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो फिर ये जो है क्या बन जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, देन इट विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट की 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री पर। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम एक बनाते हैं सिंबल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो वो क्या कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर मूव हो रही है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ, नाउ दिस वन इज नॉर्थ। नॉर्थ का नॉर्थ ये है, नॉर्थ का साउथ ये है, नॉर्थ का ईस्ट ये है और नॉर्थ का वेस्ट ये है ना। तो बट हमें क्या बोल रहे हैं, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में मूवमेंट हुई है। तो साउथ नॉर्थ के नॉर्थ में तो नहीं हुई, नॉर्थ के साउथ में भी नहीं हुई, नॉर्थ के ईस्ट में भी, वेस्ट में भी नहीं हुई, नॉर्थ के ईस्ट में हुई। तो यहाँ पर कहीं पर इस तरफ जो है इसकी मूवमेंट हुई है। ठीक है, और इसकी मूवमेंट नॉर्थ से हुई है ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो कितनी मूवमेंट हुई है, 30 डिग्री। तो मतलब जो ये वाला एंगल है वो हमारा क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये तो वन थिंग कंप्लीट होगी।
अब वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर मूव करा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। अब ये डायरेक्शन मिल गई हमें 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और यहाँ पर 40 किलोमीटर। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, तो हम इतना डिस्टेंस हो जाएगा 20, फिर इतना डिस्टेंस हो जाएगा 30, और इतना डिस्टेंस हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो डी मान लो। तो डी विल बी द पॉइंट वेयर देयर इज मूवमेंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर है, एंड इज ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब जो डी पॉइंट है वो आपका जो है वो आपका 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। ठीक है, अब क्योंकि वैसे तो इसमें नहीं पूछा गया कि वेदर इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ओनली। बट अगर आपको पूछा जाए कि इसमें क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो यू विल सिंपली से दैट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें ये स्केलर मैग्नीट्यूड भी दे रखे हैं, प्लस यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया है कि मतलब डायरेक्शन के हिसाब से इसमें चेंज आ रही है, तो देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो ये है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब उसमें क्या है, आपका क्लासिफाई करना है इनको हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट पार्ट है आपका जैसे 10 केजी। अब 10 केजी जो है उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है, डायरेक्शन बताई जा रही है इसमें, तो दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री, 40 डिग्री, अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। 40 वाट, और इसमें भी कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कोलोम, तो अब इसमें भी डायरेक्शन कोई इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब इसमें ये क्या है, ये किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्योंकि मीटर भी है और सेकंड स्क्वायर भी है, तो ये डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी हो गया या एक्सीलरेशन हो गया, उनमें आपको डायरेक्शन जो है वो जरूरी होती है कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी या एक्सीलरेशन लग रही है, तो इसलिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका एक और पार्ट कम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें दे रखा है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है, अब टाइम पीरियड मतलब मान लो आपका स्कूल का टाइम पीरियड जो है वो सुबह 9 AM से लेके आफ्टरनून में 3:20 PM तक है, तो इसमें टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई। ठीक है, कि नॉर्थ डायरेक्शन में है कि साउथ डायरेक्शन में है, तो देयरफॉर टाइम पीरियड जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। सेकंड, डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से दिल्ली तक का कितना डिस्टेंस है, तो यू से 320 किलोमीटर। नाउ यू विल नॉट मेंशन हियर द डायरेक्शन ऑफ इट। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज, क्योंकि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी वन, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, तो हमें ये बताना जरूरी है कि उसमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर लो हम एक टेबल पड़ा है और एक दीवार खड़ी है, हम दीवार के ऊपर फोर्स लगाते रहें, तो देयर विल बी नो रिजल्ट। लेकिन अगर हम आप डायरेक्शन चेंज करके टेबल की ओर फोर्स लगाएं, तो देयर विल बी द मोमेंट इन द टेबल, तो इट इंडिकेट दैट कि हमें डायरेक्शन जो है वो बतानी जरूरी है।
डायरेक्शन बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि फोर्स का मोमेंट जो है उस तरफ होगा और कितना उसका इम्पैक्ट होगा। तो क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन आ रहा है, ज़रूरी होता है, तो इसलिए फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इसमें डायरेक्शन जरूरी होती है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क, अब वर्क जो है वो आप, अब मान लो एक इंसान है, वो जो है एक काम को 10 दिन में करता है, तो अब हमें उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में करता है कि साउथ डायरेक्शन में करता है कि ईस्ट में कि वेस्ट में। ठीक है। और एक आदमी जो है वही काम जो है वो 20 दिन में करता है। ठीक है। तो इट क्लियरली इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन, जो पर्सन है उसकी एफिशिएंसी बताता है। तो इसमें डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो ये है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर अ स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरीके से डायग्राम बनी हुई है, बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि डायग्राम जिस तरीके से बनी है उसी तरीके से हम चलेंगे। बी और ये सी। ठीक है। अब इसमें हमने को इनिशियल वेक्टर फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिनके इनिशियल पॉइंट जो हैं वो सेम हो। ठीक है। जैसे कोलीक बोलते हैं, कोलीक मतलब कि जो एक फील्ड में फैकल्टी काम करती है। को इनिशियल मतलब एक इनिशियल पॉइंट जो है वो 2 वेक्टर का या 3 वेक्टर का या 4 वेक्टर का किसी का भी वो सेम हो। तो अब ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से ये एक वेक्टर निकल रहा है और यहाँ है, यहाँ से एक ये वेक्टर निकल रहा है। तो दिस पॉइंट इज को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट निकल रहे हैं, ऐसा कोई और नहीं है। यहाँ पर एक निकल रहा है बट ये तो आ रहा है, यहाँ पर जो है एक निकल रहा है तो एक आ रहा है, यहाँ पर एक निकल रहा है, एक, दोनों ही आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही एक पॉइंट से निकल रहे हैं, देयरफॉर ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए, ठीक है, एंड वेक्टर डी, दे आर को इनिशियल वेक्टर। सेकंड, सेकंड है हमारा इक्वल वेक्टर। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे? अब इक्वल वेक्टर में जो है हमारा ए और बी वेक्टर जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर बोल दिया गया उन्होंने, तो इट मीन्स इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो लेकिन इसमें वेक्टर की डायरेक्शन का भी जरूरी पता होना चाहिए। अब कहने को तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, बट इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड इट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन आर टोटली चेंज्ड। ठीक है। तो इसलिए ये दोनों हम इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है। तो हम जो है इसमें जो है अगर आप देखोगे कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ठीक है, ये दोनों इक्वल भी हैं और ये एक पॉइंट से इधर से नॉर्थ से साउथ की ओर मूवमेंट हो रही है और इसकी भी नॉर्थ से साउथ की ओर मूवमेंट हो रही है। तो मतलब दीज टू वेक्टर आर गोइंग टू बी इक्वल, मतलब बी वेक्टर एंड डी वेक्टर जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनकी लेंथ भी सेम है, इसलिए ये क्या है, इक्वल। ठीक हो गया। So it is all the equal vector. Next, third very important part coming up, collinear but not equal। collinear हैं but equal नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल का मतलब तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तभी हम उनको इक्वल बोलेंगे।
तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे कि ए और सी की केस में था कि इनका मैग्नीट्यूड जरूर सेम है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन इनकी जो है डिफरेंट है तो हम इनको जो है इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे। तो बट यहाँ बात हो रही है कि जो इक्वल भी नहीं है और जो कोलिनियर हो। अब कोलिनियर से क्या संबंधित है? कोलिनियर क्या है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनको भी हम कोलिनियर बोल सकते हैं, और अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों साथ साथ एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो तब भी वो जो है क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब यहाँ पर ये केस में दोनों वेक्टर कोलिनियर है, और यहाँ पर भी अगर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो पैरेलल वेक्टर होने करके ये कोलिनियर है। लेकिन अगर अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर होंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, या तो वो एक लाइन में चल रहे हैं या तो वो दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा केस है जो आपका कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है? अब उसके लिए आप बोल सकते हैं, देखते हैं कि पैरेलल कौन सी हैं। अब इसमें पैरेलल जो हैं ये लाइंस है और ये लाइंस है। अब ये लाइन पैरेलल तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दिस जो है अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, लेकिन ये तो इक्वल थी, है ना, तो ये तो हट जाएंगी हमारी। हमारी ये वाली दो लाइनें जो हैं वो आपकी कोलिनियर तो हैं, क्योंकि पैरेलल हैं ये। ठीक है, पैरेलल होने से हम बोल सकते हैं कि वो कोलिनियर है। बट ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि डायरेक्शन इसकी इस तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट, और इधर ईस्ट से वेस्ट जा रही है। तो यहाँ पर जो वेक्टर हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। जो ए है और माइनस ए है दे आर कोलिनियर। अब हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो ट्रू है, क्योंकि ए और माइनस ए जो हैं वो कोलिनियर होंगे। अगर मान लो दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर है वही माइनस ए होगा हमारा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाएंगे तो ए वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो माइनस ए वेक्टर, उसके उल्ट होगा वो। तो मतलब ए और माइनस ए जो हैं वो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक लाइन में बन रहे हैं। हमने बात की थी एक लाइन पे अगर हैं तो वो कोलिनियर है। ठीक है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है, इसका ए वेक्टर है और उसका माइनस ए वेक्टर। सेकंड पार्ट, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब दो कोलिनियर वेक्टर जो हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अगर ए वेक्टर जो है मान लो 2 यूनिट है इसका, और यहाँ से जो है बी वेक्टर चल गया वो 5 यूनिट है, तो ये पैरेलल तो है बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन में है। तो बट इसका ए वेक्टर का जो यूनिट है मैग्नीट्यूड है 2 है, और वो बी वेक्टर का 5 यूनिट है ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि दो वेक्टर जो है अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो दे नीड नॉट बी कोलिनियर। ठीक है ना, तो दे आर कोलिनियर लिखा हुआ है इसमें। तो अगर कोलिनियर है तो उसका जो है मैग्नीट्यूड का जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा वेक्टर हो सकता है। तो ये हमारा जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर है, ऐसा हो सकता है। अब मान लो एक ए वेक्टर है उसकी 3 यूनिट है, ठीक है, एक बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, जिसकी भी 3 यूनिट है। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर है? नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है, दे आर इनफैक्ट कटिंग ईच अदर, है ना। सेम लाइन में चलना या पैरेलल चलना, इट मीन दे आर इन अलाइनमेंट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अलाइन करके चल रहे हैं, कोई एक अपोजिशन रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वो जो है वो आपका कोलिनियर बनता है। बट यहाँ ये दे आर अपोजिंग ईच अदर, ठीक है, तो दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, दे मे बी जो है इक्वल, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड,
two vector have can have same magnitude but they need not to be collinear। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या आ जाएगा आपका false statement आ जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है टू कोलिनियर वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, दो कोलिनियर वेक्टर है, ए वेक्टर है और मान लो यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर चला है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये 3 है और ये इसका भी 3 है। टू कोलिनियर वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब हाँ, ये तो चलो हो गया कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लो एक ए वेक्टर है जिसका 3 यूनिट है वो इस तरफ है, और एक बी वेक्टर है जो इस तरफ डायरेक्शन है उसका भी मैग्नीट्यूड 3 है, मैग्नीट्यूड आर सेम लेकिन डायरेक्शन जो है उनकी क्या है डिफरेंट है, एक ही नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जा रही है और एक ही ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, दे मे बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 3 है, मैग्नीट्यूड सेम 3 है, दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बट क्योंकि इनका एरो यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट जा रहा है और यहाँ ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है।